के बच्चा है पेट में और रात बिरात पीड़ा लागता हम कहाँ लेके भागी हमार को सुनाई वाला है आए तो कैसे ले जाती हो? अरे कैसे लग जाए थे जब झोरी बना ले थे अब वन में बैठा लिहन चाहे गिरें चाहे पड़ें अब कौन साधन है। और लड़का पढ़ाई? लड़का पढ़ाई है दा तुम्हारे स्कूल नहीं आता वही तना। तो ये है उम्मीदों से टकटकी लगाए बैठी उस महिला के शब्द जो ये चाहती हैं कि गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो योजनाएं हैं वो आ जाएं, यहाँ पे बच्चे जो हैं जो मासूम बच्चे यहाँ बैठे हैं वो पढ़ाई कर सकें, ऐसा इनका सोचना है। ये चाहती हैं कि बच्चे पढ़ सकें भविष्य में, क्योंकि इन्होंने तो पढ़ाई नहीं की लेकिन देश दुनिया को देख रही हैं और ये समझ पा रही हैं कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। उसे देखते हुए इनको लगता है कि बच्चे इनके पढ़ लें। और एक जो तस्वीर और भी देश में है वो ये है कि जो हमारा भारत देश है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि देश में जो लोग हैं वो अमृत महोत्सव मनाएं। लेकिन ऐसे में गांव के सबसे बुजुर्ग कृष्णा कोल हमारे साथ हैं। आप ही बताइए कृष्णा कोल जी कि गांव में किस तरह की दिक्कतें हैं? अब सरकार दिक्कत यही है, पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं है पीने का, और गधेलन के पढ़े का स्कूल नहीं आए, हमें खाए जिए का काका से बोर चाहिए, सिंचित बोर चाहिए कि हम परिवार सींच के पले खाए। आप पढ़ाई करे रहे हो? मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया है, गांव अंगूठा से में स्कूल नहीं है कि है? नहीं आ, गाँव में स्कूल कहाँ है, तो पढ़ाई उढ़ाई कसत होते नहीं है? कहाँ मानिकपुर में है तो जाऊँ पढ़ ली जाऊँ पढ़ ली। गांव में कोनो नहीं पढ़ पाओ है? हाँ, गाँव में कौनो अच्छा, आपके एक स्टोरी आऊ करे रहन कि गांधी जी से तुम्हारा मुलाकात भे रही ना, हाँ तो जब तुम प्रेरित भय रहो तो कुआं खोदे रहो अकेले दम में पानी खातिर, और बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अब तुम्हारा कुआं भट गया, पानी की दिक्कतों शुरू हुई है, तो वह दिन कसत याद आवो थी? अरे अब भगवान मोहि तो बड़ा दुख आओ थे बाबूजी की, मोह सगली कमाई चली गए। हाँ, बहु मदद की हूँ वो कुआं माँ, और काका से अब भट गया तो अब पानी पिए का दुख होएगा। हाँ, जंगा बिजली नहीं आवे मुकाम मतलब जंगल जाना का पड़त। ये हैं वो कृष्णा कोल जिन्हें कभी जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे उन्होंने उस स्टोरी के बाद, हमारी स्टोरी के बाद सम्मानित किया था और ये कहा था कि ऐसे जो व्यक्तित्व हैं वो समाज के एक ऐसे प्रहरी के रूप में हैं जो जिन्हें सम्मानित करना चाहिए, जिन्हें सहेजना चाहिए। लेकिन स्थितियां बहुत अलग हैं। मेरे साथ पूर्व प्रधान हैं गढ़चपा के, जो इन्होंने बहुत संघर्ष किया इस गाँव के लिए। प्रधान जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि कृष्णा कोल एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने पानी के लिए इतना काम किया और इसके बाद गांव में न शिक्षा है न स्वास्थ्य की जो कोई योजना आती है, तो इसको कैसे देखते हैं? आपकी आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाए देश ऐसे में? मुझे तो नहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि अमृत महोत्सव जो है हमारा जो होगा, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साकार समझ में मुझे नहीं आ रहा है इस मजरे की कंडीशन को देखते हुए। क्योंकि 5 साल मैंने यहाँ प्रतिनिधित्व किया, यहाँ पर न तो सड़क थी किसी प्रकार की, इनके संपर्क था, न शिक्षा की कोई व्यवस्था थी, न कोई व्यवस्था चिकित्सा की थी। लेकिन संपर्क मार्ग को अगर देखते हैं तो मिट्टी डलवा दिया गया, बीच में पहाड़ पड़ रहा है, 5 किलोमीटर का फासला विद्यालय का है, 5 किलोमीटर छोटे ननिहाल बच्चे जा नहीं सकते हैं। बात आती है दूसरी नंबर चिकित्सा की। चिकित्सा के लिए यहीं इसी मजरे से 5 किलोमीटर से और ज़्यादा दूर पड़ जाता है, पहाड़ चढ़ के मानिकपुर जाना पड़ता है। उनमें कई ऐसी डेथें हुई हैं इनके परिवारों की। तो ऐसे जैसे अभी उन्होंने जिक्र किया कि झोली बना कर ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं पेशेंट को? जी बिल्कुल सर, इसमें ऐसा है कि जैसे ये पेशेंट हुए परेशान हुए, जैसे कोई डिलीवरी होनी है, अब वो लेडीज़ चढ़ नहीं पाती क्योंकि पहाड़ का जो रास्ता है वो ऊंचाइयों पर है, दुर्गम है। अब उसको चढ़ने में दिक्कत हो रही है। किसी का जैसे अचानक पेट दर्द कर रहा है वो नहीं चढ़ पाएगा, कोई बीमारी ज़्यादा बड़ी हो गई नहीं चढ़ पाएंगे। जैसे कृष्णा जी हैं वो पाइप लगाए बैठे हुए हैं, अगर इनको हम चढ़ा ले जाए तो चढ़ेंगे नहीं। इनके लिए फिर हमें जो है वो लकड़ी की झोली बना करके ही लेके जाना पड़ेगा। 5 एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती? एम्बुलेंस यहाँ इसलिए नहीं आ सकती कि ये जो मिट्टी पड़े बीच में पहाड़ का रास्ता वो पूरा गड़बड़ हो चुका है और उसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए 4 व्हीलर साधन जो है यहाँ पर आने में तो काफ़ी इसका मतलब तो अधिकारी भी कभी नहीं आए होंगे यहाँ? मुझे तो नहीं नजर आया कभी। जब कहीं एक आध बार पुलिस की मुठभेड़ उभेड़ हुई थी तो मैं बोला था, तो 2-3 बार आई है पुलिस किसी तरह दुर्गम स्थानों से। एक बार जेसीबी से मैंने रास्ता साफ करवाया था तो काफ़ी जो है उसमें कुछ हमें सुगमता मिली थी। लेकिन चूंकि पथरीला मार्ग है, पत्थर सब फिर बरसात में पहुंच गए अपनी जगह चीज़ पर। और आश्चर्य का विषय लगता है प्रधान जी कि गांव में देश में आज 2022 चल रहा है, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं लगभग,
आज तक किसी पीढ़ी ने यहाँ पढ़ाई ही नहीं की। कितना आपको अचरज लगता है कि शिक्षा का महत्व कहाँ आज के यहाँ ख़त्म हो जाता है? ये मेरा भी दुर्भाग्य रहा और मेरे इस मजरे का भी दुर्भाग्य रहा। पूर्व में हमने 5 साल काफ़ी इसके विषय पर चर्चा किया, लड़ाई किया, अधिकारियों से मिले, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से भी मिले, उन्होंने हमारी मीटिंग्स करवाई। यहाँ पर जो है टीचर्स लगाने का प्रयास किया गया कि हमने उनसे कहा था कि आप हमें एक ही टीचर भेज दीजिए यहाँ पर हमारे बच्चों की व्यवस्था करने के लिए, या फिर हमें एक कोई हम आपको एक दे दें जहाँ प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, एक आवास हमसे लेकर के हमें यहाँ बच्चों की सुचारू रूप से व्यवस्था करवा दीजिए। लेकिन हमारी बातों को हमेशा अनदेखा किया गया। 75 साल हो गए हैं। दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ इस मजरे का कोई भी बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा और मुझे निकट भविष्य में संभावनाएं भी मुझे नहीं नजर आ रही कि जो है निकट भविष्य में हमारे बच्चे जो है विद्यालय जा पाएंगे। तो उन पढ़े लिखे अधिकारियों को करारा तमाचा है, उस सिस्टम में बैठे उन जिम्मेदार लोगों को जो ये चाहते हैं कि वो कुछ कर पाएँ नौकरी में आने के बाद। तो मैं अनुज हनुमत चित्रकूट समाचार की तरफ से उन्हें खुला आमंत्रण देता हूं कि वे अगर जिम्मेदार हैं, वे अगर कभी पढ़ पाए हैं और इस पद तक पहुंच पाए हैं, वे अगर किसी अपने माता पिता की उम्मीद पूरी कर पाए हैं, तो वे यहाँ आ सकते हैं। ये इलाका है बड़े हार का पुरवा जो कि गढ़चपा में आता है। और अगर इन बातों को सुनकर अगर तब भी दिल नहीं पसीजता तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप उसी भारत देश में रहते हैं कि आज जिस देश को माँ का दर्जा प्राप्त है, और उसी माँ के दर्जे वाले देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की जो माएँ हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पा सकती, जिनके बेटे शिक्षा की व्यवस्था नहीं पा सकते, और जो इलाका सड़क से नहीं जुड़ सकता। तो शायद अमृत महोत्सव का जो महोत्सव है वो सूना है, और शायद इसी कारण यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पहले हम तक सड़क पहुँचा दीजिए, पहले हमारे बच्चों तक शिक्षा पहुँचा दीजिए, तभी जाकर हम मनाएंगे अमृत महोत्सव इस आज़ादी का। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।